मेडिकल सेंटर, ठीक है। तो ये दवाखाने का नाम है। और मैं जैसे आप बोलते हो ना हेल्थ कोच हूँ, जैसे आपके सेहत के बारे में बात करूँगी। आपको कभी भी ज़रूरत है किसी चीज़ की तो क्लिनिक में आपको हेल्प करने के लिए हमेशा रहूँगी। तो मेरा नाम है माधुरी। और मैं लेकिन आपका नाम भी जानना चाहूँगी, आप लोग का नाम। आप रजिस्ट्रेशन तो होता रहेगा, बट अभी मुझे आपसे सेशन के दौरान अगर किसी से बात करनी हो तो मुझे नाम पता होने चाहिए। तो आपका नाम? बोडवे, मंगल बोडवे, बोरवे। अच्छा ठीक है, मंगल बोरवे। अच्छा, इथेच राहता? अच्छा, तुमचं नाव? मनीषा सोनावणे मनीषा सोनावणे। हनुमान प्रसाद सोसाई. ओके, थँक्यू। आपका नाम? बशीरा सय्यद. बशीरा सय्यद। आशीर्वाद सोसायटी में आशीर्वाद जाएंगे. अच्छा, आपका? सुशीला मांढरे सुशीला मांढरे। हनुमान ओके प्रसाद सोसाई. ओके ओके। आपका? सुजाता सालियन सुजाता सालियन सालियन। ओके आशीर्वाद सोसाई. ओके, सुजाता जी। आपका जयवंती जी। आपका नाम? रुक्मिणी सावंत. रुक्मिणी सावंत सावंत। अच्छा, आपका नाम? अलका मोरे। आपका? घनश्याम परब। जयसवाल। अच्छा, तो अभी आज मैं आपके साथ क्या बात करने वाली हूँ, या हम किस लिए यहाँ पे सब लोगों को इकट्ठे हमने किया है, उसके बारे में थोड़ा करते हैं। तो आज हम थोड़ा बात करने वाले हैं हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के बारे में, ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल के बारे में, थायराइड। तो ये जो पुरानी बहुत लंबे समय तक चलने वाली जो बीमारियां हैं, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। और वो बात होने के बाद हम शुगर और बीपी का चेकअप भी करेंगे सबका, ठीक है। और आपका एक कार्ड आपको दिया जाएगा जो हमारे क्लिनिक का कार्ड है। तो ये फैमिली कार्ड आपका आज बन जाएगा और रजिस्ट्रेशन हो जाएगा हमारे दवाखाने में। आपका नाम क्या दीदी? ज्योत्सना अशोक कांबळे. ज्योत्सना कांबळे। ओके। तो ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले मैं एक सवाल सबसे पूछना चाहती हूँ। तो ये सवाल थोड़ा सा ऐसा सीरियस टाइप का सवाल है। तो सवाल मेरा ये है कि आपने कभी आपके घर में या आपके आसपास आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में, आपके फ्रेंड्स में, बोलते हैं ना मित्र मैत्रिणी, इनमें कभी ऐसा सुना है क्या कि किसी को अचानक से हार्ट अटैक हुआ, या अचानक से पैरालिसिस हुआ, या अचानक से किडनी फेल हुआ? अचानक से हो गया, मतलब सुबह तक वो इंसान ठीक था, या कल तक मैं उससे मिली, मैंने उससे बात की, बट आज पता चला कि वो इंसान, उनको हार्ट अटैक हुआ, वो पैरालिसिस हुआ, स्ट्रोक जिसको बोलते हैं, तो वो हुआ। तो ऐसा कभी सुना है? मेरे फैमिली में सुना है आपने? आपकी फैमिली में? मेरे बहन का ही हुआ है. तो आप थोड़ा बता पाएंगे उसके बारे में, क्या हुआ था? उसकी किडनी फेल हो गई थी, खाली उल्टी उल्टी हो गई करके दवाखाने में लेके गए. अच्छा, तो वहाँ मालूम पड़ा कि दोनों किडनी फेल हो गई. अरे बाप रे, इससे सिर्फ उल्टी पहले हुई? खाली उल्टी हुई बस. अच्छा, उल्टी 2-3 दिन भर हुई मतलब. हाँ और हाँ, उसको दवाखाने में लेके गए तो मालूम पड़ा कि दोनों किडनी फेल हो गई. किडनी फेल हो गई। हाँ. और ये आज 6 अचानक महीने से? में ऑफ भी हो गई. अरे बाप, आपकी कौन बहन? बहन, सगी बहन आपकी? सगी बहन बड़ी. अच्छा, क्या उम्र थी? उसकी 60-65 60-65? 70 पकड़ लो. अच्छा 70 साल. अच्छा, और ये जब उनको उल्टी हुई तो उनको क्या हॉस्पिटल में लेके गए थे? हाँ, लेकर गए थे. अच्छा, तो नगर को लेके गए थे. नगर, अच्छा, अहमदनगर। अहमदनगर. अहमदनगर, अच्छा। तो और उसके बाद हॉस्पिटल में कितना खर्चा कुछ किया, या खर्चा कुछ? किया, बहुत खर्चा किया. फिर आयुर्वेदिक भी किया, हॉस्पिटल का भी किया, लेकिन हाँ। कुछ फायदा नहीं हुआ. फायदा नहीं? 6 महीने में ऑफ हो गई. ओके ओके। और डायलिसिस करते थे उनका? नहीं, डायलिसिस बोल दिया था डॉक्टर ने, लेकिन नहीं किया लोग ने, वापस लेकर आए. अच्छा, क्यों नहीं किया? डर गए, बच्चे लोग थे सब डर गए कि आप उन्होंने कभी सुना ही नहीं था ये सब, तो डर गए वो लोग, नहीं किया. कितना खर्चा हुआ होगा? कम से कम हुआ होगा 3-4 लाख तो गए होंगे तब. 4 लाख? हाँ. और घर में कमाने वाले इंसान? लड़के लोग 3 लड़के लोग हैं. 3 लोग, और सब कमा रहे थे? हाँ, सब कमाते. अच्छा, अभी कितने साल हो गए इस चीज़ को? अभी 6 महीने, अब 3 महीना हुआ. अरे बाप, अभी की अब बात भी है. हुआ?
3 महीना हुआ। और अचानक से पहले कुछ भी कुछ उनको भी पता नहीं, नहीं। सर दर्द नहीं हुआ उसका सर कभी। दर्द नहीं। और अचानक में इतना हुआ और वहाँ हो गई। फिर घर में फिर हस्बैंड भी थे उनके? हस्बैंड में नहीं। अच्छा, अकेले थे। लड़के लोग के साथ में। थैंक यू बताने बहुत- के लिए। आपको हम कैसा लोग को लग बहुत रहा है? सदमा हो गया था एकदम सुन के अचानक। अभी भी वो आप देख रहे हैं आपके बॉडी हाँ, में? अभी भी हाथ पर ऐसे कांपते हैं मेरे सुने बोले तो। उस समय पे भी वो सदमा बहुत डिफिकल्ट रहा बहुत होगा। ज़्यादा था एकदम। ओके, तो और किस, ये तो हो गया किडनी फेलियर की इन्होंने बात की ना। हमने समझा कि एक्चुअली उनको कुछ भी नहीं था पहले, अचानक से एक दिन उल्टी का बहाना हो एक गया। बहाना हो गया। उल्टी का बहाना हो गया, उसके बाद पता चला कि किडनी फेलियर हो गई। और कि कोई तो बोल रहे थे, आप बोल रहे थे, आपने किसी के बारे में सुना? मेरे मामा का हार्ट अटैक हुआ अभी बीच में। अच्छा 1 साल हुआ। अच्छा, रात अचानक से? में, हाँ, रात में अच्छे थे, नॉर्मल थे, सेलिब्रेशन किया उनका। शादी का एनिवर्सरी था 20वां। अच्छा, तो रात में खाना पीना खा के आए, नॉर्मल है, और सुबह मालूम पड़ा कि ऑफ हो गया। सेलिब्रेशन किया रात को, सुबह ऑफ हो गया। और अचानक से ही, और उनको पहले ऐसा लगा नहीं कुछ भी कि कुछ तकलीफ नहीं लगा। अच्छा, कुछ हॉस्पिटल में जाने का मौका मिला? नहीं, अरे वाह, क्या उम्र थी उनकी? मेरे से 2-3 साल बड़े थे। अरे बहुत ही कम थी। हाँ। 50 साल? टीचर थे। 50 साल होगी उम्र? 50 के ऊपर। 50 के ऊपर। टीचर थे, रिटायर हो गए। अच्छा अच्छा, तो घर में कैसा माहौल कैसा था उस समय? हार्ट अटैक एकदम, मतलब हमको ही ऐसे लगा कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। वैसे तो मेरे फैमिली में बहुत सारा कुछ ऐसा हो गया है कि कोई भी नहीं रहा। तो हस्बैंड भी मेरे वैसे ही थे। अचानक खाली उनको मलेरिया का बुखार जैसा हुआ, हाँ। और पेट में दर्द होने लग गया। तो बोले किडनी थोड़े दिन के लिए चौकअप हो गया। अरे बाप। और बाद में लीवर को सूजन आ गया, फिर इधर आंतड़े में सूजन आया, फिर हार्ट काम करना बंद कर दी। ये 2-3 दिन में अचानक से हो गया। और ऐसे केमिकल में काम करते थे। फिर मैं बोली मेरे से ये नहीं हो पाएगा, आप प्राइवेट से निकाल के उधर सरकारी में डाल दें। हाँ। तो जाते जाते ही उनको उल्टी होने लगी। कितने साल हो गए उसको? उनको 10-12 साल हो गए। 10-12 साल। अच्छा, और मामा का हार्ट अटैक हुआ ये अभी। तो उनके घर में अभी कौन है मामा के घर में? उनके मामा के बच्चे? बच्चे, उनका लड़का उधर है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया। हाँ, बहू और लड़का। अच्छा हस्बैंड की वाइफ भी टीचर है ना। अच्छा। तो पैसे का भी दिक्कत नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन दवाखाने में जाने ही नहीं मिला। नहीं, खाली सेलिब्रेशन करके। वो भी उनका लड़का उधर था, वो लड़के का फ्रेंड आया हाँ। रात में, बोला मैं नया शादी करके आया हूँ, आपका लड़का नहीं है, तो आप मेरे को ही अपना लड़का समझ के सेलिब्रेशन करो। हाँ। तो उनकी लड़की थी, मामा थे, और वो दोनों 5 जन गए होटल में, खाना पीना खाए, मस्त आए। फिर ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन किया लड़के ने कि पापा मेरे को अपने फ़ोन में ये क्यों नहीं भेजा? हाँ, वीडियो के लिए भेजा। हाँ। तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो बोला अभी बहुत रात हो गई, मैं सुबह भेजूँ। ऐसे बोल के वो सो गए, और 1-1.5 बज गए सोने में। हाँ। और रात के 2, 2:30, 3 बजे तो उन्हें हार्ट अटैक जैसा आया, तो सो गए उधर ही, जान गए तो मालूम ही नहीं पड़ा। और मेरी मामी ऐसा सोई थी रात के 4 बजे वहाँ के, दिन के 4 बजे। तो उन्होंने लड़के ने
फिर बहन को भी कॉल करके उठाया अंदर से, उसको भी बुलाया, फिर वो सब रिश्तेदार आए, फिर हॉस्पिटल लेके गए तो बोले कि उनकी डेथ होके 2 घंटा अरे बाप अभी कुछ भी नहीं हो सकता। तो फिर उधर ही बॉडी रखी, फिर वो लड़का आने के बाद यहाँ से लड़का आया और यहाँ से वो डेथ हो गया। ऐसा माहौल बहुत ही मतलब खतरनाक यस ऐसा मतलब किसी हाँ दुश्मन का भी नहीं। बिल्कुल, जैसे दीदी को भी यही लग रहा होगा कि किसी दुश्मन के साथ भी ना हो जो आपकी बहन के साथ हो। कि लगता है कि अरे सुबह तक तो बाकी रात को सेलिब्रेशन किया, रात को पार्टी बनाई और सुबह हार्ट अटैक हुआ। और किसी ने ऐसा सुना है क्या, देखा है ऐसा? आप अभी आए ना, तो आपने कभी ऐसा सुना है क्या कि अचानक से किसी को हार्ट अटैक या पैरालिसिस हुआ? किडनी पे ऐसा नहीं सुना। आपको कुछ हुआ था? क्या हुआ था थोड़ा बता पाएंगे? अच्छा 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 ऑपरेशन करना पड़ा, अचानक से हुआ था। तो कितना हॉस्पिटल में कितना खर्चा करना पड़ा? हाँ हाँ उधर हो गया, लेकिन वाइफ आपकी ठीक हो गई? ठीक हो गई। अच्छा, आपको क्या हुआ था? मुझे भी झटका आया, झटका आया दिल का? दिल का अच्छा बेहोश हो गया। हाँ हाँ बाद में मैं दिखाया हॉस्पिटल में, मिला तार से इधर गोल करता है ना, हाँ हाँ तो हाँ मुझे लौट गई, हाँ हाँ ठीक हो गया। अच्छा ठीक है, बट आपको पहले कुछ तकलीफ नहीं हुई, अचानक से एक दिन? और कोई किसी ने सुना? अच्छा, तो क्या लग रहा है ये सब सुन के, क्या लगा आपको? ये इनका दीदी का अचानक से किडनी फेल हो गई, 6 महीने के अंदर वो चल बसे। ये इनके मामा जी रात को सेलिब्रेशन कर रहे थे, सुबह उठ के हार्ट अटैक हुआ, उठ ही नहीं पाए। तो ये सब सुन के क्या लग रहा है? कुछ लग रहा है, कुछ हो रहा है अपने? डर लग रहा है, भीती वाटली। यस, क्या क्या डर है कि ऐसा किसी को भी हो सकता है? किसी को भी हो सकता है, मतलब 50 साल की उम्र में भी हो सकता है, 60 साल की उम्र में भी हो सकता है। तो हमने क्या देखा, ये अचानक से हुआ और ये आजकल सभी जगह पे हो रहा है। मतलब मुंबई में तो हो ही रहा है, बट पूरे इंडिया में भी ये हो रहा है। और सबने, अभी देखो इतने लोग हम यहाँ पे हैं, किसी ना किसी के बारे में ये सुना ही है कि अचानक से भाई वो कल तक ठीक था, सुबह मैंने बात करी, रात को उठ के देखा तो एक्चुअली हार्ट अटैक या पैरालिसिस उनको हो गया। ये हम सभी लोग ये सुनते आ रहे हैं। और देखो, और अगर जैसे इन्होंने बोला कि इनके बहन का खर्चा आया 4 लाख तक खर्चा करना पड़ा किडनी फेल होने के बाद, बट लेकिन कुछ भी फ़ायदा हुआ नहीं। अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाता है और उसके बाद हम उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है, अगर उस इंसान को, उसके बाद एंजियोप्लास्टी हो गया, बाईपास हो गया, जो भी है, सबका खर्चा 3 लाख के नीचे नहीं आता। सबका 3 लाख, 3.5 लाख। अगर ब्रेन सर्जरी करनी पड़ी स्ट्रोक के बाद तो और ज़्यादा खर्चा। खींच के लेते हैं पैसा, प्राइवेट में खींच के लेते हैं, यस। और अगर सरकारी में भी करें, सरकारी में कम में हो जाता है, बट कुछ ना कुछ खर्चा तो करना पड़ता ही है। और देखा होगा कि जो एक तो जेब तो खाली हो ही गई, लेकिन जो मानसिक धक्का था, मानसिक झटका जो था, या इमोशनल भावनात्मक झटका जो लगा सबको कि अपने बहन को, हम उम्र बहन को, जो मेरे उम्र की ही है, उसको ऐसे जाते देखना, या कोई अपने प्रिय व्यक्ति को, जैसे मामा जी, खुद को, अपने वाइफ को इस हालत में देखना एक बहुत बड़ा कठिनाई का काम हो जाता है। और अगर खर्चा करके वो इंसान वापस घर आ भी जाता है, लेकिन वो बिस्तर पे पड़ा रहेगा, कुछ काम करने या हमारे साथ जैसा समय चाहिए वैसा बिताने के लिए वो इंसान में उतनी ताकत नहीं रहती। या कोई इंसान अगर एक ही घर में वही इंसान बस कमाने वाला है और उसको ही अगर हो जाता है हार्ट अटैक, पैरालिसिस या किडनी फेलियर, तो घर में दूसरा कोई कमाने वाला तो
होता ही नहीं है ना ऐसे समय पे। और जिसकी कमाई 8-10 हज़ार महीने भर की है, वो इंसान इतना पैसा अचानक से कहाँ से लाता होगा? 3 लाख 3.5 लाख एकदम से जमा करना किसी के बस की नहीं होती। फिर हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ गिरवी रख दी, कुछ गिरवी रख दिया, कुछ ब्याज से पैसे उठाए, और फिर ज़िंदगी भर वो फैमिली क्या करती है, वो परिवार ज़िंदगी भर वो ब्याज ही भरते रहो, मुद्दल कभी चुकाने का उनका होता ही नहीं है। कर्जा और बढ़ता जाता है। कर्जा बढ़ता जाता है। और ये किस कारण से हुआ? क्या किसी को अचानक से ये बीमारी हुई और हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा इतना हुआ, है ना? तो ये सब अचानक से हमें लगता है कि अचानक से ये मम्मी को भी अटैक आया था। हाँ, उनको ऐसे गया तो सब लोग बोल रहे थे कि इसको ना कोरोना ही हो गया, लेकिन हमारे सोसाइटी में सब लड़के लोग ने उनको ना मदद किया। मेरा भाई तो अकेला था, मैं गाँव में थी, और कोरोना के टाइम इधर आना नहीं होता था ना, तो उसने प्राइवेट में लेके गया, उधर 2 लाख रुपए भरा। अरे बाप रे। हाँ, और इसको अटैक आया था, लेकिन वो बोलता है कि किडनी खराब हो गया, इसमें जाली वाइट दिख रही है, वो पैसा बढ़ाते जा रहा था। हाँ, तो मेरे भाई ने मेरे को कॉल किया, बोलता है ऐसे सब हो गया रात को 2 बजे। हाँ, तो मैं डर गई, मैं बोली क्या, वो कोरोना का टाइम है, कुछ तो हो गया मम्मी को। तो मैं वैसे ही सबको बताया, मैं बोली मेरे मम्मी का कुछ तो हो गया है। तो मेरा भाई बोला नहीं, वो ऐसे रूम में है, आप टेंशन मत लो, कौन सी भी गाड़ी मिलने दो तो आ जा। तो वैसे मैं एक ही गाड़ी चालू हुआ था, उधर कॉल किया कि गाड़ी चालू है, वैसे मैं बैठ के आई, तो मैंने देखा, मैं बोली इधर तो कुछ नहीं होने वाला है, भगवान के ऊपर भरोसा रख, अपन केयर में लेके जाएंगे, इधर तो कुछ भी नहीं होने वाला है, अपन केयर में जाएंगे। तो मैं उधर लेके गई, लेकिन ऐसे आते थे लोग, ऐसे मरते थे, लेकिन मैंने भरोसा रखा और उनको उधर अच्छा ये सब ट्रीटमेंट हुआ। हार्ट अटैक ही हाँ, हुआ था। हार्ट अटैक ही हुआ था, लेकिन इधर बोल रहे थे कि इधर जाली हो गई है, वाइट कलर की जाली आ गई। मैं बोली ये अटैक हुआ और ये दूसरा ट्रीटमेंट करेगा तो कैसा हो जाएगा। मैं बोली चल तू उधर, सब लोग बोल रहे थे कि उधर तो सब कोरोना के आते हैं तो कैसा ये करेगी। मैं बोली वो चलो हमारे ऊपर, हम भगवान के ऊपर छोड़ दिए। हाँ, लेकिन मैं वही भी सोचा कि मेरे को कोरोना हो गया तो मैं अलग जाएगी, मेरे भाई को होगा वो अलग, और पेशेंट अलग, क्या करेंगे। लेकिन मैं हार नहीं मानी, मैं उधर तक गई और उधर सक्सेस होके घर पे लेके आई। अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। चलो, तो ऐसा लक सबका नहीं होता, किसी को इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ भी होती है। अच्छा हो गया कि आप अभी सही सलामत हो, भगवान का शुक्र है। हाँ, सब बोल रहे थे कि नहीं कोरोना ही हो गया। मैं बोली ये कोरोना के टाइम पे अटैक आता है, वही लोग ऐसे ही मरते हैं कि कोई पास में जाता नहीं है कि उसको कोरोना हो गया, उसको अपने को भी हो जाएगा, वैसे डर के। लेकिन हमारे सोसाइटी के लड़के लोग हैं ना, उसने इतना अच्छा मदद किया, बहुत मदद किया। और ये जो इन्होंने बोला कि ये मदद उनको उस समय पे मिल गई, हार्ट अटैक था लेकिन मदद मिल गई, सबको ये नहीं मिल पाती है। हाँ, तो इसे क्या बोलते हैं पता है? ये अचानक से होना, फिर उसके बाद पूरा परिवार ऐसे बिखर जाना एक तरीके से, इसे बोलते हैं हेल्थ शॉक, कि हेल्थ के कारण शॉक लगना एक तरीके से, तो हेल्थ शॉक। और ये हमारे भारत में बहुत बहुत ज़्यादा अभी बढ़ रहा है। मुंबई में अगर हम नंबर्स की बात करें, मुंबई में हर साल 30,000 से ज़्यादा डेथ्स, मतलब मृत्यु, ये सिर्फ हार्ट अटैक, पैरालिसिस और किडनी फेलियर के कारण होती है, अभी भी होती है। और दिन ब दिन ये आंकड़ा जो है ना, ये बढ़ता जा रहा है, ये कम नहीं हो रहा। 30,000 से 35,000 तक पहुंच गया, ये कम नहीं हो रहा, हर साल ये डेथ्स हो रही है ना। और भारत में अभी हमने जैसे देखा ना कि हॉस्पिटल का खर्चा करना पड़ा, बहुत ज़्यादा पैसा गया। भारत में हर साल 20 में से एक घर, मतलब अगर 20 घर हैं उसमें से एक घर हर साल गरीबी रेखा के नीचे जाता है। दारिद्र्य रेषा खाली म्हणतो ना आपण, तो गरीबी रेखा के नीचे जाता है, क्योंकि घर में ये हुआ, इतना पैसा खर्चा करना पड़ा, किसी ना किसी घर में ये हमेशा
हर साल होता आ रहा है। हमें दिखता क्या है कि हो गया अचानक से, बट आपको क्या लगता है सच में वाकई में ये अचानक से होता होगा? अचानक से होता होगा कि अरे कुछ नहीं हुआ पहले, बट अचानक से हार्ट अटैक आया और वो इंसान मर गया या बेड रिडन हो गया, बेड पे पड़ गया। तो ऐसा अचानक से होता होगा क्या? अचानक से क्या लगता है? बीपी से होता है? आपको क्या लगता है? बीपी हाई हो गया। डॉक्टर उसके बाद क्या हाँ। बोला था, 10 में सीटी हाँ। बनारस गया तो 1 लाख रुपये जमा कराया। हम्म, हम्म, तो दिया अच्छा अच्छा। 30 दिन हो गया, अभी तक हाथ नहीं खुला। सही। बिल्कुल से हाथ खुल रहा है, वो बोल रहे हैं, हाँ हाथ खुलते हुए बोल रहे हैं। इस साल में अच्छा, तो सही बात बोल रहे हो आप। ये जो सारा है हमें लगता है कि अचानक से हुआ, दिखता है अचानक से हुआ, लेकिन ये अचानक से नहीं होता। और आपने सही बात बोली, आप लोगों को जानकारी है, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग वो भी यहाँ पे आए हो, क्योंकि आपको आपके सेहत की फिक्र है और आपको जानकारी भी है सही। ये बीपी के कारण ही होता है, बीपी और शुगर। अगर किसी का काफ़ी सालों तक, कई सालों तक अगर आपका बीपी हाई है, ज़्यादा है और शुगर भी ज़्यादा है, तो ये जाके प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर बीपी ज़्यादा है तो हार्ट अटैक या पैरालिसिस होगा, और शुगर अगर ज़्यादा है कई सालों तक, और अगर उसको नियंत्रण में नहीं लाया गया, उसको नियंत्रण में लाने के लिए कुछ नहीं किया गया, तो किडनी फेल हो सकती है। और हम क्या समझते हैं कि अचानक से हो जाता है, बट अचानक से नहीं होता। ठीक है, तो ये सवाल आता है ना कि अगर कई सालों तक बीपी और शुगर ज़्यादा होने के कारण ये होता है, तो ये कई सालों तक हम करते क्यों नहीं है? कुछ क्यों नहीं करते? कुछ करना ज़रूरी है ना, बट लोग करते तो नहीं है, तो क्यों नहीं करते होंगे? अगर हाई बीपी हाई शुगर है तो कुछ करना चाहिए, तो क्यों नहीं करते होंगे? तो क्यों नहीं करा होगा लोगों ने? लेकिन तभी किधर मालूम पड़ता है, अपना वो तो रहता है ना, जवानी रहती है ना, बिल्कुल। उसके अंदर मालूम नहीं होता है। बिल्कुल। उसके अंदर अपन वो ऐसा खिंच जाता है। बिल्कुल। अभी जब भी एकदम ये ना जब भी कम हो जाती है, बिल्कुल। तो बीमारियाँ ऊपर चढ़ जाती है। एकदम से सही बोला, बहुत सही बोला, क्योंकि ये जो बीमारियां है ना, तो ये आपको है अंदर है, हाँ अंदर है। अंदर है। अभी देखो, अब किसी को अगर मलेरिया हो गया, मलेरिया किसी को अगर हो गया, तो मलेरिया के क्या क्या लक्षण दिखते हैं, क्या क्या तकलीफें होती है मलेरिया से? क्या क्या होता है? बुखार आता है। कितना बुखार आता है? बहुत ज़्यादा आता है। ठंडी कितनी लगती है? ठंडी भी बहुत बहुत है। ज़्यादा। सर दर्द इतना कि फट जाए सर, है ना? तो मलेरिया आपको बता देता है कि मैं आपके शरीर में हूँ, डॉक्टर के पास जाओ, इलाज कराओ, तभी मैं जाऊँगा। मतलब इतनी वो तकलीफ देता है कि आप सो नहीं सकते, आप बैठ नहीं सकते, आप कुछ काम नहीं कर सकते। लेकिन ये डायबिटीज़ और हाई बीपी, ये ऐसी बीमारियां हैं जो आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ ही नहीं देते। अगर तकलीफ दी होती तो हम जाते ना, बट वो आपके शरीर में इतनी ज़्यादा तकलीफ ही नहीं पैदा करते। वो धीरे धीरे से आपके शरीर में आएंगे, धीरे धीरे से आपके शरीर में आते हैं और आपके शरीर, हमारे शरीर को खोखला करते हैं। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? साइलेंट किलर्स। कभी सुना होगा आपने, साइलेंट किलर्स। मतलब साइलेंट मतलब शांति, शांति से मारने वाली बीमारियां। तो इसलिए इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तकलीफ तो कुछ नहीं देंगे, लेकिन इस ऐसे दिन पे आपको लाके खड़ा करेंगे जिस दिन आपकी जान पे बना सकती है, जान पे नौबत आ सकती है, जीवात सा धोखा निर्माण हो सकता है ना? तो हमने भी देखा कि ये जो बीमारियां हैं वो आपको कुछ तकलीफ नहीं देती है ना, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ आपके अंदर लाती है। तो क्या बीपी और शुगर ये दोनों चीज़ें खराब हो?
ये दोनों चीजें खराब है? खराब है, खराब है। आपको क्या लगता है खराब है? बीपी और शुगर खराब है? तो बीपी और शुगर खराब नहीं है, उनका ज्यादा मात्रा में होना खराब है। बीपी और शुगर ये दोनों आवश्यक चीजें हैं जो आपके शरीर में होनी चाहिए। अगर आपको पानी चाहिए नल से, तो नल में क्या होना होगा? पाइप में क्या होना होगा? प्रेशर होना होगा ना। तो प्रेशर नहीं है तो पानी कम आता है ना। कोई बोलते हैं आपके नल जो होते हैं, कोई इसके घर पे ज्यादा प्रेशर आता है, मेरे घर पे कम प्रेशर आता है, ऐसा होता है ना। तो नल में पानी आने के लिए प्रेशर चाहिए, है ना। वैसे ही हमारे सारे अंगों को, हमारे हाथों को, पैरों को अगर खून पहुंचना है तो खून में प्रेशर होना चाहिए, खून में प्रेशर होना चाहिए। लेकिन आप सोचो, नल जो है, नल का प्रेशर ज्यादा हो गया तो क्या होता है? नल में या पाइप में प्रेशर ज्यादा हो गया तो क्या होगा? फट जाएगा। आपने देखा होगा कई जगह पे रास्ते पे प्रेशर नल फटते हैं, पाइप फटते हैं। वही हमारे शरीर के साथ भी हो सकता है। खून में अगर प्रेशर ज्यादा, खून का प्रेशर अगर ज्यादा हो गया तो हमारे अंदर भी नसें फटेंगी। नसों में खून होता है ना, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? ये हमारा खून हमारे नसों की जो वॉल्स है, क्या बोलते, दीवारें हैं, नसों की दीवारें हैं, उनमें कितना प्रेशर डाल रही है, वही होता है प्रेशर। वही हम गिनते हैं जब ब्लड प्रेशर गिनते हैं तब। तो वो अगर ज्यादा हो गया तो आपकी नसें भी फट सकती हैं। वो अगर ब्रेन में, सर में फटी तो क्या होगा? पैरालिसिस। अगर दिल में फटे तो हार्ट अटैक। तो इसलिए हाई ब्लड प्रेशर, ज्यादा ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप ये खराब है। ब्लड प्रेशर खराब नहीं है, वो तो सबको है, छोटे बच्चे को भी है, अभी जन्मे हुए बच्चे में भी ब्लड प्रेशर है। लेकिन वो एक मात्रा के ऊपर चला जाए तो वो खराब। और सेम शुगर के साथ, शुगर क्या जरूरी है आपके शरीर में? अगर शुगर ही नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कुछ देर तक हम अगर खाते नहीं है तो हाथ पैर कांपने लगते हैं ना। अब इस उम्र में तो ज़्यादा, इस उम्र में आके क्या होता है कि थोड़ा सा भी देर अगर हो जाए खाने में तो हमारा क्या होता है, हाथ पैर हिलने लग जाते हैं, चिड़चिड़ होने लगती है। तो क्यों? क्योंकि शुगर कम हो जाती है। हाँ, तो बट यही शुगर अगर आपके खून में ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना, तो वो तकलीफ देती है। तो वो क्या करती है, ज़्यादा खून में है लेकिन हमारे अंदर क्या है, पेशी है या कोशिकाएं हैं, तो वो हमें ऊर्जा मिलने के लिए, काम करने की ताकत मिलने के लिए ये जो शक्कर है, शुगर है, वो हमारे नसों के, पेशियों के अंदर जानी चाहिए, कोशिकाओं के अंदर जानी चाहिए, बट वो नहीं जाती है। तो फिर वो खून में जमा रहती है और उसका फिर हमें तकलीफ उससे होने लगती है। उसी को क्या बोलते हैं, डायबिटीज। तो शुगर ज़्यादा हो गई तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया तो उसे बोलते हैं हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। टेंशन मतलब वो वाला टेंशन नहीं, हाइपर टेंशन। ठीक है, तो ये दो बीमारियों का बहुत हमें ध्यान रखना चाहिए, बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। और एक है कोलेस्ट्रॉल। सुना है सबने कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल भी सुना है ना? क्या बोलते हैं उसको मराठी हिंदी में? चर्बी, 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 चर्बी। उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। वो भी अगर हमारे नसों के अंदर ज़्यादा जमा हो गया तो हमारी नसें क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। अगर इतनी नस है, हम इतनी नहीं होती, इतनी सी होती है, बट अगर ये जैसे समझने के लिए इतनी है, ये आपकी नस है, इसके अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल जमा होने लग जाएगा, इधर से भी इधर से भी, तो ये रास्ता क्या हो गया, इतना सा, है ना। और ब्लड का प्रेशर, खून का प्रेशर अगर कम है, ज़्यादा बढ़ गया, सॉरी जगह कम हो गई, तो खून पहुंचाने के लिए क्या करना होगा, जोर से प्रेशर डालना होगा, तो ब्लड प्रेशर और बढ़ेगा। तो कोलेस्ट्रॉल हो गया तो ब्लड प्रेशर आपका और बढ़ेगा। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। और ऐसा थायराइड भी अगर किसी को है तो ये सारी बीमारियां बढ़ने की संभावना होती है, तो इसलिए थायराइड का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने बोला कि ये जो बीमारियां हैं वो धीरे से आपके शरीर में आती है, आपके मतलब हम सबके, किसी के भी आ सकती है, हमारे शरीर में आती है और हमें कमज़ोर करती है। तो
हमें हम बोलते हैं कि खाना दो, तो शरीर को तकलीफ हो रही है तो शरीर कैसे बोलेगा? कैसे बोलेगा? शरीर को तो बोलना नहीं आता, मतलब शरीर का ही भाग मुंह है, बट वो हम है। शरीर कैसे बोलेगा? हमारे शरीर के जो पार्ट्स है वो कैसे बोलेंगे कि मुझे तकलीफ है? कुछ ना कुछ बताएंगे, कुछ ना कुछ लक्षण वो शरीर आपका बताता है। हमें क्या आवश्यकता है? उसे देखने की, उसे जानने की, शरीर को सुनने की। शरीर की सुनने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, लेकिन हम क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। जैसे डायबिटीज अगर किसी को होता है तो शरीर में कुछ लक्षण जरूर आते हैं। क्या आते हैं लक्षण? किसी को है यहाँ पे डायबिटीज? आपको है? पैरों में जलन, तो हम देखते हैं पैरों में जलन होती है। और क्या होता है? खुजली आती है, खुजली आती है, फोड़े आते हैं। यस, बिल्कुल सही बोला। और बार बार पेशाब होता है, लघवीला सारखं सबको होतं, बार बार पेशाब होता है। और क्या होता है? बहुत कुछ लगता है। आपको तो सबको बहुत कुछ पता है। हाँ, बहुत कुछ होता है। बहुत टॉयलेट कुछ में होता है। प्रॉब्लम होता है। टॉयलेट में, हाँ, प्यास लगती है। आंटी एकदम सही बोल रहे हैं। पेशाब को बार बार होगा, बार बार प्यास लगेगी, नींद ज्यादा आती है, क्योंकि थकावट होती है। तो थकावट आना ये लक्षण दिखता है। और क्या? और क्या दिखता है? अच्छा, तो ये जो आपने सारे बताए ना, ये क्या है? शुरुआती लक्षण। एकदम से सही बोले आपने। डायबिटीज जब किसी को होने वाला है या होने की शुरुआत हो रही है तो पैरों में झुनझुनी आएगी, पैरों में जलन होगी, दर्द होगा, पेशाब बार बार होगा। अगर किसी को पेशाब हो रहा है बार बार, इसका मतलब उसको डायबिटीज का टेस्ट के लिए जाना जरूरी है। या बार बार यूरिन का इन्फेक्शन होना, यूरिन में, पेशाब में जलन होना, जहाँ पे पेशाब की जगह है वहाँ पे अगर बार बार जलन हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो भी डायबिटीज का लक्षण हो सकता है। या फिर आंखों में धुंधलापन, ऐसे कुछ भी अगर सामने धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, पर्दा आल्यासारखा, यस, तो वो डायबिटीज का ही लक्षण है। या वजन अचानक से बढ़ना या अचानक से कम होना, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। भूख कभी कभी बहुत ज़्यादा लगेगी, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं लगेगी, तो ये डायबिटीज के सारे लक्षण हैं। तो अभी अगर ये लक्षण हमने अगर नियंत्रित नहीं किए, नियंत्रण में नहीं लाए, तो जो गंभीर परिणाम उसके दिखेंगे वो बहुत भयानक होते हैं। तो जैसे हाथ पैरों में झुनझुनी आना हमने शुरुआती लक्षण बोला, उसको हमने कंट्रोल नहीं किया तो हमारी हाथ पैर की जो संवेदनाएं हैं, हमें पता चलता है ना कि कहाँ चुभा, कहाँ पे लगा, ये हमें पता चलता है। तो ये धीरे धीरे कम होने लगती है। अगर आपने दवाई जो भी करना है डायबिटीज के नियंत्रण के लिए वो नहीं किया तो हाथ पैर की संवेदनाएं कम होने लगती है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी को कुछ लग गया, पता भी नहीं चला, वो जख्म इतना ज़्यादा हो गया, वो गैंग्रीन हो गया और उसके बाद उसका पैर या छोटी सी उंगली या पैर का थोड़ा पार्ट काटना पड़ा, ऐसा भी हो सकता है। तो ये क्या है? गंभीर परिणाम है, कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज का। गुंतागुंत, मराठी मध्ये त्याला गुंतागुंत म्हणतात। अभी इसके बाद अगर आंखों में धुंधलापन, ये शुरुआती लक्षण है। अगर उसको नियंत्रित नहीं किया या उसके ऊपर काम नहीं किया तो आंखों की रोशनी कम हो सकती है, जिसे डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। हाथ पैर की संवेदनाएं कम होना उसे क्या बोलते हैं? डायबिटिक न्यूरोपैथी। अपना आंखों की रोशनी को कम होना उसे बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। और किडनी फेल्योर, अभी देखो हमारा किडनी क्या है दीदी, यहाँ पे मैंने पूछा कि किडनी हमारा क्या है। किडनी के अंदर छोटे 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 छन्नियाँ हैं, जैसे छन्नी क्या बोलते हैं? छलनी, छलनी मतलब चारणी, सारण है ना। तो छोटे छोटे ये ऐसे चारण हैं या छलनियाँ हैं। अगर कोई छलनी उसके ऊपर ज़्यादा कुछ डालते जाओ तो एक दिन वो बंद हो जाती है ना, तो वही किडनी के साथ हो सकता है। इतना ज़्यादा शुगर को वो निकाल के वो किडनी एक दिन आपकी हमारी खराब हो सकती है। बोलना है? नहीं, बच्चे को बोला जहाँ तुम याद। अच्छा, ठीक है। तो इसलिए किडनी फेलियर, डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलेंगे उसको, वो भी एक डायबिटीज का ही लक्षण है।
गंभीर परिणाम है, नॉट लक्षण, गंभीर परिणाम है। तो हमें क्या करना है, शुरू में ही अगर किसी को लक्षण कुछ दिख रहे हैं, कुछ सिम्टम दिख रहे हैं, तो उसको डॉक्टर के पास भेजना चाहिए या हमें जाना चाहिए। वैसे ही हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी, क्या लक्षण दिखते हैं जब बीपी किसी का बढ़ने लगता है? क्या दिखते हैं? घबराहट होती है, बिल्कुल, और पेशाब जल्दी जाना पड़ता है। पेशाब जल्दी जाना पड़ता है, यस। और क्या लक्षण दिखाई देते हैं? सबसे बड़ा लक्षण अगर मैं आपको बताऊंगी ना तो बोलोगे अरे ये तो इतनी बार हुआ था। तो सबसे रात में इतना वजन हो जाता है, बहुत हाँ। वजन हो जाता है, सिर फट जाता है। फट जाता है सिर, यस, बिल्कुल मेरा बिल्कुल। 2 वजन हो गया, डॉक्टर बोला हाँ, यस, सही 2 बोला। वजन हो गया, 2 रात तक आ गया। आपका तो मतलब सब लोग आप ना मतलब आपको सब पता है, मुझे कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा लग रहा है। अंकल को सब पता है, उनको सब पता है, आपको सब पता है। बहुत अच्छा लग रहा है कि सर दर्द ये बीपी का, हाई बीपी का सबसे बड़ा लक्षण है। सर फटना जिसको बोलते हैं ना, ऐसा लगेगा कि सर की सारी नसें भी फट जाए, इतना ज़्यादा सर दर्द होता है। और इस समय पे हम क्या करते हैं, जब सर दर्द होता है तो क्या करते हैं? थोड़ा सा पट्टी बांध देंगे और क्या करेंगे, काम पे अपने लग जाएंगे या गोली लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल में जाके, हाँ पेन बाम लगा देंगे, बिल्कुल यही करते हैं ना। लेकिन अगर किसी को बार बार ये हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो आपको ज़रूर उनको बोलना चाहिए कि भाई बीपी चेक करो, क्योंकि वो बीपी का लक्षण है। और ऐसा मैंने कितनी औरतों को देखा है कि बस पट्टी बांधो, सर दर्द हो रहा है और अपना काम करते रहो, बट ऐसा करना खतरे के साथ खेलने जैसा है। ये वो देखना चाहिए कि बीपी कितना है, नहीं तो क्या है फिर परिवार को ये सब बाद में झेलना पड़ेगा ना, कि आपको अगर कुछ हो गया तो फिर परिवार को झेलना पड़ेगा। तो ये लक्षण है बीपी और हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी के लक्षण, जो जब अगर गंभीर परिणामों में परिवर्तित होंगे तो क्या होगा, हार्ट अटैक या पैरालिसिस, किडनी फेल भी हो सकती है बीपी के कारण। हाँ, तो ये हमें बहुत ध्यान से करना होगा। और अब अगर अभी देखो, अभी तो पता चल गया कि बीपी अगर शुगर ज़्यादा है आपके शरीर में, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, थायराइड ज़्यादा है, तो क्या होगा ये तो हमें पता चला। लेकिन इसको ठीक करने के लिए क्या करना होता है? ठीक करने के लिए मिठाई बंद करने, तलेला बंद करना, तला हुआ खाना बंद, मिठाई बाहर का बंद, कोई खाना नहीं खाना, बाहर का कुछ खाना नहीं है। और क्या करना है? बाहर का नहीं खाना का, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया तो शक्कर कम, हाँ, चर्बी बढ़ती है। तो जैसे देखो, अगर आपने को कोई भी बीमारी अगर ठीक करनी है, कोई भी बीमारी हो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, किसी कोई गिर गया, कोई इंसान या कोई बच्चा गिर गया, उसका हाथ टूटा, अभी हाथ टूटा उसको ठीक करना होगा, तो लेकिन हाथ टूटा है ये पता कैसे चलेगा? तो देखो हाथ का वैसा ही सब हो जाता है, ऐसा ऐसा हो जाता है। और क्या होता है? और पूरा पहले तो प्लास्टर डॉक्टर माता ऑपरेशन करता है, वो क्या करता है? तो अभी पता कैसे चला फ्रैक्चर हुआ है? या ऐसे देख के पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा। तो क्या करना होगा? एक्सरे करना होगा ना। तो अगर डायबिटीज, बीपी, इनका भी अगर इलाज करना है तो सबसे पहले क्या करना, जानना होगा कि वो आपके शरीर में है या नहीं है, और अगर है तो कितना है, कम है, थोड़ा बॉर्डर लाइन पे है, या बहुत ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा है ना, ये जानना सबसे पहले ज़रूरी है। अभी मैं इतने लोगों से मिलती हूँ, इतने ज़्यादा हमारे क्लिनिक्स हैं, इतना लोगों के साथ मिलते हैं, कभी कभी ऐसा होता है बहुत ज़्यादा बीपी के साथ भी लोग आराम से रह रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि बीपी है। तो इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। एक उम्र के बाद, एक 35 उम्र के बाद, 35 ये बहुत सही नंबर है अभी, पहले वो 40, 50, 60 ऐसे होता था, बट आजकल के दौर में 35 साल, मतलब मैं तो बोलूँगी 30 साल, 20 साल से होता है, 35 साल से क्या कर 35 साल की उम्र से तो डेफिनेटली आपको देखना चाहिए कि आपके शरीर में शुगर, बीपी का कितना है, वो देखना चाहिए। ठीक है, तो अभी जैसे अभी किसी का पता चला कि भाई फ्रैक्चर हो गया है ना, तो फ्रैक्चर होने के बाद क्या करते हैं? प्लास्टर लगाते हैं, है ना। प्लास्टर क्यों लगाते हैं? हाँ?
हाई बीपी बहुत ज़्यादा है, शुगर बहुत ज़्यादा है, तो आपके शरीर में तकलीफ ज़्यादा होगी और हार्ट अटैक पैरालिसिस भी हो सकता है। इसलिए उसको थोड़ा पहले कम करना ज़रूरी है। और वो कैसे होगा कम? दवाई से। तो सबसे पहले हमने क्या किया? टेस्ट किया। सबसे पहले टेस्ट करके जानेंगे कि है या नहीं बीमारी, और है तो कितनी है। दूसरा स्टेप क्या हो गया? हमें दवाई लेनी ज़रूरी है कि अगर बीपी शुगर ज़्यादा है तो दवाई से उसको थोड़ा कम लाओ। अभी दवाई हमने ली, उसके साथ दवाई के साथ हमने शुगर के साथ कुछ भी खाया, ज़्यादा शुगर खाया या ज़्यादा मीठा तला हुआ खाया, तो शुगर कम होगा क्या? नहीं। तो आहार भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे दवाई इम्पोर्टेंट है वैसे ही आहार भी आपका बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे हमने प्लास्टर लगाया था हाथ को, वो प्लास्टर हम जिंदगी भर रखते हैं क्या? नहीं। तो फिर दवाई क्यों जिंदगी भर रखें? तो दवाई भी हमेशा के लिए रखना सही नहीं है। दवाई को भी कभी ना कभी कम करना होगा या छोड़ना होगा। छोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट कम, मतलब इतनी 10 गोलियां एक दिन में खाना वो सही बात नहीं है। उसके साथ हमें शरीर पे काम भी करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ताकत है कि वो अपने आप को ठीक कर सकता है। अभी जब हाथ टूटा था तो अंदर किसी ने फेविकॉल डाला था क्या चिपकने के लिए? कैसे चिपका? फिर हड्डी कैसे चिपकी? सिर्फ हमने उसको सपोर्ट किया, अंदर अपने आप जुड़ी, हड्डी अपने आप जुड़ी है। तो जुड़ने के लिए किसी ने बाहर से नहीं कुछ ला के दिया, अंदर वो अपने आप जोड़ा है शरीर ने। मतलब हमारे शरीर के अंदर ताकत है कि वो अपने आप को ठीक कर सकता है। बस हमें ज़रूरत क्या है? थोड़ा सा सपोर्ट देने की। जैसे हमने हड्डी जुड़ने के लिए दी, वैसा ही सपोर्ट हमें शुगर और बीपी, हाई शुगर हाई बीपी ठीक करने के लिए अपने शरीर को देना चाहिए। तो दवाई तो हमने दी, बट उसके साथ साथ भी कुछ चीज़ें करना ज़रूरी है। जैसे आहार है ना, आहार अच्छा लेना, साथ में व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। तो कितने लोग यहाँ पे करते हैं व्यायाम? करते हैं? क्या करते हैं? करते हैं? क्या करते हैं? मतलब कुछ योगासन वगैरह ऐसे करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं। आप क्या करते हैं? योगा करते हैं। किसके साथ? घर पे करते हैं। देख के रामदेव बाबा का देख के? अच्छा। आप क्या करते हैं? योगा करते हैं। किसका देख के करते हैं? अच्छा अच्छा। तो कई लोग यहाँ पे करते हैं। अच्छा, आप लोग ना, मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। जब भी मैं किसी को ऐसे पूछती हूँ कि आप व्यायाम करते हो क्या, सब औरतें बोलती हैं हाँ हाँ हम करते हैं। क्या करते हैं पूछो तो क्या बोलते हैं? हम तो दिन भर करते रहते हैं घर का काम, है ना, तो वही हमारा व्यायाम है, ऐसे बोलते हैं। बट आप लोगों ने नहीं बोला। तो एक्चुअली घर का काम ये व्यायाम नहीं है, क्योंकि वो तो रोज का है, कुछ ही हमारे मसल्स उसमें इस्तेमाल होते हैं। व्यायाम मतलब जो पूरे शरीर को आपके व्यायाम दे, मतलब कुछ मूवमेंट दे। तो सबसे अच्छा व्यायाम क्या है पता है? क्या है? योगासन तो है ही, बट सभी लोग योगासन नहीं कर पाते, उसको सिखाना पड़ता है। योगासन बिना सीखे नहीं करना चाहिए। अगर आप देख के भी कर रहे हो तो वो भी नहीं करना चाहिए, कोई सिखाने वाला आपको होना चाहिए। तो सबसे अच्छा व्यायाम, लेकिन आप बिना किसी के सिखाए जो कर सकते हो वो है चलना, लेकिन आधा घंटे से कम नहीं। आधा घंटा, कम से कम 30 मिनट अगर आप चल रहे हो तो वह सबसे सुंदर, सर्वांग सुंदर ऐसे बोलते हैं उसको, व्यायाम है। तो वो डेफिनेटली करना चाहिए। तो आहार अच्छा लेना, बाहर का नहीं खाना, तली हुई चीज़ें या जो भी मीठा है वो ना खाना। और तीसरी, तो ये हो गया, टेस्ट हो गया सबसे पहला, दवाई हो गई, आहार हो गया, व्यायाम हो गया। ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इसके साथ और 3 चीज़ें भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले उन 3 चीज़ों में से है शांति। कितने लोगों को लगता है कि यहाँ पे शांति है? सबको घर में है? नहीं है? तो किसको लगता है यहाँ पे
जीवन जी रहे हैं, नहीं है ना। बहुत ज़्यादा अशांति है लाइफ में, और वो तो है ही, मतलब सबका वो लाइफ है तो वो अशांति तो होगी ही। लेकिन एक चीज़ शांति के लिए करना ज़रूरी है, वो है अच्छी नींद, अच्छी झोप। झोप चांगली असणं आवश्यक आहे, नींद अच्छी होना ज़रूरी है। तो कितने लोग यहाँ पे कम से कम 6 घंटे की नींद लेते हैं रात की? 2 लेते घंटे हैं? नींद आती है, 2-3 घंटे नींद नहीं आती। 2-3 घंटे ही आती है। अच्छा, तो कम से कम 6, ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अगर रात को नहीं आ रही है तो दिन में एटलीस्ट थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है। तो नींद तो शांति हो गया, शांति के लिए ये बहुत ज़रूरी है, नींद आपकी अच्छी होना। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है तो डायबिटीज़ और हाई बीपी ये दोनों पे काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नींद बहुत आवश्यक है ना। फिर और एक चीज़ है, 3 चीज़ें बोली थी ना और आवश्यक। तीसरी चीज़ है प्रेम। प्रेम बहुत आवश्यक है। किससे प्यार करते हैं आप? किससे करते हैं प्यार? बता सकते हैं? हाँ, परिवार से करते हैं। और किससे करते हैं? किससे करते हैं? किसी से नहीं करते, ऐसा हो ही नहीं सकता। काका, आप किससे करते हैं? ये पढ़ने के लिए ये करते हैं, पढ़ता है करते हैं। किताब या अच्छा, वैसा प्यार आप बोल रहे हो। तो आप घर में सबसे प्यार करते हैं, सबसे प्यार करते हैं। हमारा खुद का नंबर कौन सा आता है? लास्ट। करते हैं क्या खुद से प्रेम? नहीं करते ना। हम खुद से कहाँ प्रेम कर पाते हैं? अगर ऐसा कभी होता है क्या कि मुझे थोड़ा सा तकलीफ हो रही है, बुखार आ रहा है और मैंने घर के सारे काम छोड़ दिए और मैं सो गई, ऐसा आप करते हो कभी? करना ही पड़ता है। करना ही पड़ता है सब, आप करते ही हो। तो मतलब क्या है, हम खुद से थोड़ा कम प्यार करते हैं या कभी कभी करते ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा गलत है। ये खुद से थोड़ा सा प्रेम करना बहुत जरूरी। ये अच्छा है, आप अभी 1 घंटा यहाँ पे बैठे हो, ये भी खुद से प्रेम करने का ही पहला कदम है, पहला स्टेप है कि आपने स्टार्ट कर दिया है खुद से प्रेम कर। नहीं तो 1 घंटा अपने लिए कोई नहीं निकालता। यहाँ पे आए थे और दो लोग आए थे, वो चले गए क्योंकि 1 घंटा खुद के लिए देना था और वो बड़ा कठिन लगता है कि मैं अपने लिए कैसे 1 घंटा दूँ। वहाँ पे मेरा पोता भूखा जाएगा, वहाँ पे मेरा काम, घर मेरा खुला पड़ा है, ये सबके मन में आता है। लेकिन हाँ, नहीं, यहाँ पे कुछ मेरे लिए जो आवश्यक है, मेरे लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो यहाँ पे सुननी है। इसका मतलब प्रेम खुद से करना जरूरी है। और वो जब तक नहीं होगा ना, तब अपने लिए कोई कुछ नहीं करेंगे, ना दवाई टाइम पे लेंगे, ना हम आहार पे ध्यान देंगे। तो जैसे हम अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं ना, तो बच्चे को अगर सर्दी लगती है थोड़ा सा आइसक्रीम खा के, तो क्या हम उसको आइसक्रीम देंगे? नहीं देंगे ना। तो खुद के लिए भी वही है कि अगर कोई चीज़ करने से मुझे पता है कि मुझे बाद में तकलीफ होगी, तो वो चीज़ मैं नहीं करूँगी। अगर खुद से प्रेम है तो, खुद से प्रेम है तो मैं दवाई भी टाइम पे लूँ, क्योंकि मुझे अपने शरीर को तकलीफ नहीं देनी है। मुझे अपना जो शरीर भगवान ने जैसे दिया था, ये कितने पैसे देने पड़े आपको ये शरीर लेने के लिए? कुछ देना पड़ा था क्या? नहीं, गिफ्ट मिला है ना, भगवान ने गिफ्ट दिया है ना, ये शरीर भगवान ने भेंट दी है जो बहुत ज़्यादा अमूल्य है। ऐसी आज तक कोई साइंस नहीं बनी जो ये बना सकती है। ये शरीर कोई बना सकता है क्या? वही एक बैठा है ऊपर, उसने भेजा है बना के। उसको अभी तोड़ मोड़ के खराब करके भेजना है ऊपर, या जैसे हम आए थे वैसे जाना है। वो बहुत ज़रूरी है। वही सबसे बड़ा हम काम करके जाएंगे। अगर इसका, ये मंदिर है ना एक प्रकार का मंदिर, मस्जिद जो भी बोलो, तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इससे प्रेम करना भी उतना ही ज़रूरी है। और लास्ट चीज़, अब इसके बाद मैं अपना भाषण, अपना जो भी है वो बंद करूँगी। बट लास्ट चीज़ जो है वो है आनंद। आनंद मतलब क्या? खुशी रहना, खुश रहना बहुत ज़रूरी है। तो दिन भर खुश रह पाते हैं क्या? हाँ, कभी कभी सुबह उठ के ही दिमाग खराब हो जाता है। सुबह उठ के भी दिमाग खराब हो जाता है, तो दिन भर क्या करें, कैसे खुश रहें, है ना? लेकिन ये आनंद में रहना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा, अगर आप खुश हैं
बोलेगा नहीं 90% बीमारियाँ मन से होती है, बट मैं बोलूँगी सारी बीमारियाँ मन से ही होती है। अगर हमारा मन दुखी है, हमारे मन में अगर टेंशन है, स्ट्रेस है, तो बीमारियाँ आती हैं। और ये मैं खुद नहीं बोल रही हूँ, ये हमारे हजारों साल पहले हमारे जो योगी वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ थे, किसके गुरु थे वशिष्ठ? यहाँ पे नॉर्थ इंडियन कम है, तो गुरु वशिष्ठ किसके गुरु? राम के, यस, राम जी के गुरु थे। उन्होंने अपने किताब में ये लिख रखा है, योग वशिष्ठ में, कि सारी बीमारियाँ मन से ही होती है। मन खराब तो आपका शरीर भी खराब हो जाए, क्योंकि मन ही शरीर को इफेक्ट करता है। तो इसलिए आनंद में रहना बड़ा ज़रूरी है। अभी मैं दिन भर आपको नहीं बोल सकती दिन में आनंदित रहो, ऐसे में नहीं बोल सकती, क्योंकि हजार चिंताएं हैं, हजार प्रश्न हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक चीज़ मेरे लिए आप कर सकते हो क्या, कि जैसे हम लोग गोली भी देते हैं ना, कि ये गोली लो ठीक हो जाओगे, तो आपको मैं आपसे एक छोटी सी गोली देने वाली हूँ, छोटा सा प्रिस्क्रिप्शन देने वाली हूँ, कि वो रोज़ आप अगर करोगे ना, तो आप बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी चिंताओं से, तकलीफ़ों से दूर रहोगे। तो ये चीज़ है कि आपको 5 मिनट निकालने हैं पूरे दिन में, 5 मिनट सिर्फ, मैं आधा घंटा 1 घंटा नहीं बोल रही, 5 मिनट निकाल के बस शांति से आपको जिसमें आनंद आता है वो चीज़ करो। मतलब खुद का आनंद, मतलब किसी ने मुझे आनंद दिया, किसी ने मुझे गाना सुनाया, किसी ने मुझे सीरियल दिखाई, या मैं सीरियल मैंने देखी फिर मुझे आनंद आया। सीरियल देख के तो आनंद आता नहीं है, सीरियल में तो क्या होता है, इसको बहुत टेंशन रहता है, वो तो देखना ही नहीं चाहिए। इसको मैं कैसे इसकी सब्जी में नमक ज़्यादा डालूँ या मिर्ची ज़्यादा डालूँ, वही सब होता है। तो सीरियल से आनंद नहीं मिलता। ऐसी चीज़ जो जिसे आपको वो करने से आपको आनंद मिले, तो गाना सुनने से अच्छा है गाना गा के आनंद मिले। तो आप कोई ऐसी चीज़ आपको आ रही है ध्यान में कि ये करके मुझे बड़ा आनंद मिलता है, ऐसी कोई चीज़? आंटी जयवंती आंटी, क्या? भगवान का गाना गाने का, भगवान का गाना है आपका 3,500 हुआ रहा है। हाँ। आपके शरीर में कैंसर भी है, डायबिटीज भी है, सब बीमारी अपना शरीर में है। यस, और मोक्ष अपने में आए, सब अपने में, हृदय में जाए। हाँ, तो भगवान का नाम लेना ये एक आनंद हो सकता है। और किस चीज़ से आनंद? जैसे परम अंकल ने क्या बोला, परम अंकल ने बोला कि वो पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो उससे उनको आनंद मिलता है, तो वो यस, वो भी चीज़ अच्छी है। और क्या? और सीरियल देखना तो नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं जाएंगे। और ऐसी कोई चीज़ जिससे देखो, इसका टिप्पणी नहीं करने का, इसका हाँ। निंदा नहीं का, ये ऐसा किया, ऐसा नहीं करने का, अपना 5 मिनट में, ये तो जिंदगी भर करने वाली चीज़ है। 5 मिनट में क्या कर सकते हो? जैसे किसी को कुछ बुनना, कुछ सिलाई करना अच्छा लगता है, तो ऐसा कुछ याद आ रहा है आपको? अच्छा, और अच्छा ठीक है, आप अभी घर जाने के बाद इधर सुनिए, इधर देखिए, इधर देखिए, आप घर पे जाके कुछ अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढो जिससे आपको खुशी मिले अंदर से, और वो 5 मिनट रोज बिना चूके करना। जैसे मैं अभी अपने बारे में बता सकती हूँ, मेरा एक टाइम होता है सुबह 5:35 से 5:40, ये टाइम होता है 5 मिनट, उसमें मैं बस गाना गाती हूँ और कुछ नहीं करूँगी। मतलब दुनिया इधर की उधर जाए, वो 5 मिनट में किसी को नहीं दूँगी। मैं करती हूँ। हाँ, आप करते हो? क्या करते हो? गाना गाते हो? अच्छा, तो वो चीज़ करना ज़रूरी है। उससे देखो आपको दिन भर एनर्जी मिलेगी, आप दिन भर खुश रहोगे। करके देखना। और अगर कोई करते हैं, और मेरा नंबर है, बताना मुझे कैसे लगता है, ठीक है? तो ये चीज़ है। अभी हम इसमें आपको कैसे सपोर्ट करेंगे, ये 4 चीज़ें मैंने बताई, टेस्ट, दवाई, फिर मैंने बोला आहार, फिर मैंने बोला व्यायाम, शांति, प्रेम, आनंद, ये 7 चीज़ें करोगे तो बीमारी नहीं रहेगी आपके शरीर में। और टेस्ट जो है वो हर महीने करना ज़रूरी है, ठीक है? तो ये 7 चीज़ें अगर आप करते हो तो बीमारियां आपके शरीर में नहीं रहेंगी। तो हम इसमें कैसे करेंगे सपोर्ट? तो हमारा जो दवाखाना है नीचे, ठीक है, वहाँ पे अगर आप जाते हो तो आज हम जब टेस्ट करेंगे तो उसका रिपोर्ट आपको क्लिनिक में ही मिलेगा, और क्लिनिक में आपको और एक बार बीपी चेक
चेक किया जाएगा। यहाँ पे एक बार बीपी चेक करेंगे, नीचे भी करेंगे, क्योंकि एक बार में देख के नहीं बता सकते कि आपका बीपी है नहीं है, 2-3 बार करना पड़ता है। तो वापस चेक करेंगे, ठीक है। अगर आपको इन 4 बीमारियों में से कोई भी बीमारी है, या चारों है, या 2 है, या 3 है, जैसे हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल या थायराइड, ये 4 बीमारियां अगर किसी को है तो उनका इलाज वहाँ पे आप जैसे बोल सकते हो कि फ्री में भी हो जाएगा। महीने भर की 30 रुपए दे के आपको दवाई मिलती है, लेकिन वो 30 रुपए भी देना है या नहीं देना है वो आप पे निर्भर करता है। आप नहीं चाहते हो देना तो कोई बात नहीं, आप अपनी दवाई लेकिन वहाँ से ज़रूर लेना। 0 में भी हो सकता है। दान के स्वरूप में, जैसे मंदिर में जाते हैं, दान स्वरूप में आपको जितना देना है आपको वहाँ से पता ही जाएगी कि आपका इतना होता है, लेकिन उस 30 रुपये में से, उस 60 रुपये में से आपको जितना देना है उतना आप वहाँ पे दे सकते हो। दान पेटी नहीं होती, मतलब केस पेपर होता है, बट दान पेटी की तरह ही है, दान पेटी की तरह ही है। जैसे आप डाल रहे हो 10 रुपये डाल रहे हो, 20 रुपये डाल रहे हो, या नहीं भी डाल, मतलब बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और थायराइड का भी, कोलेस्ट्रॉल का भी मिलता है। तो ये 4 बीमारियों के लिए वहाँ पे दान के स्वरूप में सेवाएं मिलती है, मतलब दान के स्वरूप में आप दे सकते हो वहाँ पे, ठीक है। और अगर बाकी का कोई है, सर्दी खांसी बुखार जो भी है, उसका बाहर के जो रेट्स है उसका 50% में सारी सर्विसेज मिलेगी। लेकिन ये 4 को आप बोल सकते हो। आपके आसपास भी अगर कोई है जिनको शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड है, तो वहाँ पे जाके सारे टेस्ट भी वैसे ही, सारे टेस्ट का भी पैसा आपको नहीं बोलेगा इतना देना है, आपको जितना देना है या नहीं देना है तो वो चलेगा। लेकिन आप ये सबको बताओ आपके आसपास भी कि इनकी दवाई ना छोड़े, पैसे के कारण दवाई ना छोड़े, वहाँ पे आपका सारा इलाज हो जाएगा। वहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। ब्लड टेस्ट रोज होता है, रोज ब्लड टेस्ट रोज होता है। लेकिन डॉक्टर वहाँ पे अभी 3 दिन ही रखे हैं मैंने, क्योंकि अभी दूसरे डॉक्टर आए नहीं हैं। ये हमारे दूसरे डॉक्टर हैं जो अलग एक क्लिनिक में भी करते हैं और यहाँ पे भी आते हैं। तो ये मंगलवार, गुरुवार और शनिवार तो कल होंगे, तो कल आपकी रिपोर्ट वहीं पे मिल जाएगी। तो किस समय पे आना है वो मैडम आपको बताएंगे जब अभी ब्लड टेस्ट होगा तब, ओके। और बीपी भी वहाँ पे एक बार चेक होगा। तो अगर आपकी पुरानी दवाई चालू है तो वो भी वहाँ पे आप लेके आओ और वहाँ पे भी आप शुरू कर सकते हो वो दवाई। लेकिन बाहर के डॉक्टर की ट्रीटमेंट चल रही है और वहाँ पे जाके आपको सिर्फ दवाई लेनी, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर के साथ चालू करनी होगी। नहीं तो कई बार क्या होता है, 2 साल पहले 3 साल पहले मैंने डॉक्टर को दिखाया था, तब की दवाई मेरी अभी भी चल रही है, ऐसा नहीं करना। हर महीने एक बार आके वहाँ पे आप चेक करो, फिर डॉक्टर के साथ बात करें और फिर दवाई या जो भी है वो वहाँ पे करें, ठीक है। तो ये हो गया दवाई, डॉक्टर का हमने देख लिया कि ऐसे हम सपोर्ट करेंगे। आहार में अगर किसी को चाहिए कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उस पर अगर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए तो आपका नाम वो मैडम को देख के रखो। हम आपके लिए और एक सेशन लेंगे जहाँ पे बताएंगे कि क्या खाने से शुगर बढ़ेगा, क्या खाने से नहीं बढ़ेगा। उसके लिए भी थोड़ा 1 घंटे का सेशन मुझे लेना है। और व्यायाम का भी सेम, अगर किसी को योगासन सीखना है, कुछ और सीखना है तो वो भी नाम आप देख के रखो, हम लोग कुछ अरेंज करेंगे आपके लिए। मैं खुद योगा थेरेपिस्ट ही हूँ, तो अगर किसी को सीखना है तो हम लोग सिखा भी सकते हैं। तो इस तरीके से करेंगे आगे। तो अब क्या करेंगे, अब जैसे आपका टोकन नंबर आपको मिला है ना, तो आप अपने टोकन के हिसाब से वहाँ पे शुरू जाइए, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आपको एक फैमिली कार्ड मिलेगा। तो फैमिली कार्ड आपके पूरी फैमिली के लिए है, तो आपके फैमिली में जितने लोग हैं उतने लोग वहाँ पे जाके दवाई ले सकते हैं, कुछ पैसे वैसे भरने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। और ब्लड कलेक्शन होगा, ब्लड कलेक्शन के बाद आपका रिपोर्ट का टाइम बताया जाएगा, बीपी चेकअप होगा और फिर आप जा सकते हैं और कल उधर आना है।